जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हम जैसे करंट अफेयर का जो टॉपिक होते हैं, जो चर्चित मुद्दे होते हैं, उन्हें लेकर आते हैं। उसी सीरीज़ के अंदर आज एक टॉपिक लेके आए हैं, IMEC प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। अभी हाल ही के अंदर भारत के अंदर G20 की जो 18वां सम्मेलन हुआ है वो संपन्न हुआ है। उसके अंदर ही IMEC प्रोजेक्ट को फाइनल साइन किया गया था, इसके MOU पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और वास्तव के अंदर इसे जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसे वास्तव के अंदर एक बहुत बड़ी डील और भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसकी पूरे विश्व के अंदर आज चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि IMEC। इसकी फुल फॉर्म है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके ऊपर MOU है। अब ये बात करते हैं कि चर्चा के अंदर क्यों है। तो G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर ये जो देश हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनके साथ में ये समझौता हुआ था IMEC का ये समझौता इन देशों के साथ हुआ था। भारत के अंदर जो G20 हुआ था उसके अंदर। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, मतलब इस कॉरिडोर को जो स्थापना करेंगे, कॉरिडोर जो लगाया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है, जैसे एक बार मैप के माध्यम से अगर समझना चाहिए हम लोग, तो इस तरह से आप देखिए एक बार, ये अपना प्यारा भारत है। अब भारत से अगर हमें कोई भी ये जो मिडिल एशिया यहाँ पे या फिर यूरोप के अंदर कोई भी हमें अगर कुछ भी सामान भेजना हो, किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट करना हो, तो किस प्रकार से किया जाएगा। क्योंकि यहाँ से सीधा तो हो नहीं सकता, ये जो होता है यहाँ से होकर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बीच के अंदर जो पाकिस्तान पड़ता है उससे हमारे संबंध अच्छे नहीं है। इस प्रकार से हमें जलमार्ग से अगर करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये यहाँ से होके फिर यहाँ पे भूमध्य सागर होके इस प्रकार से हमें जाना पड़ता है, जिसपे काफ़ी ट्रैफिक भी रहता है और काफ़ी समय भी लग जाता है। इसलिए ये हमें कॉरिडोर बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था, क्योंकि ये जो सी वाला जो एरिया है, ये ट्रांसपोर्ट का 10% हिस्सा अपने पास रखता है। लेकिन अब जो ये डील हुई है भारत मिडिल ईस्ट वाली, इसके अंदर जो 40% व्यापार है उसमें बढ़ोतरी होगी। अभी इसमें बढ़ोतरी होगी, टाइम भी कम लगेगा और खर्च भी कम आएगा। अब बात करते हैं, अगर मुंबई के पोर्ट से कोई भी सामान हमें पहुंचाना है यहाँ पे तो जहाज़ के माध्यम से पहुंचा जाएगा, और यहाँ से बाद में ट्रेन कनेक्टिविटी होगी यहाँ तक। ये हाइफा पोर्ट है इजराइल का, हाइफा पोर्ट तक तो ट्रेन कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद में वापस यहाँ से पोर्ट से और ये यूरोप सामान पहुँचाया जाएगा। यूरोप ये पहुँचाने के बाद में हमारे लिए और ये यूरोप के लिए आसानी हो जाएगी, कोई भी सामान कम समय में आ सकता है। इसके लिए ये किया गया है, ट्रांसपोर्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की। तो उद्देश्य के अंदर तो मोटा मोटी यही आ गया। फिर भी जैसे इस परियोजना के अंदर जो परिवहन, जो गलियारे हैं, उनको ऊर्जा संसाधन है, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, डिजिटल जो ये वायरिंग हो रही है, ये सी वायरिंग है, इन सब को विकास देने के लिए ये सब किया गया है। अब इसका महत्व की बात करें, अगर महत्व क्या है इसका, तो इसके अंदर जो BRI है ना, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके आधार पर ये किया गया है। चाइना का BRI अगर आप लोगों को नहीं पता, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर चाइना है, तो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर इस प्रकार से ऐसे जाल बना के चारों तरफ अपने पोर्ट और अपने क्षेत्र स्थापित कर रखे हैं, ताकि उसे कोई भी ट्रेड, किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट करना हो ना, तो उसको आसानी होता है। इसलिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया गया है भारत के द्वारा। इस प्रकार से ये BRI तकनीक एक विकल्प के रूप में इसे देखा जा सकता है। अब ये जो ग्लोबल साउथ होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, इसलिए इसे ग्लोबल साउथ की कुंजी के रूप में देखा जा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला को तो मजबूत करेगा एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट के अंदर ये। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है। तो इसके अंदर ये सभी शामिल हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, इंडिया शामिल है, और ये UAE शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी, इटली और USA, ये सब इसके अंदर शामिल है। इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ये सब देश इसके अंदर सम्मिलित हैं। अब बात करें अगर आगे प्रोजेक्ट के बारे में अगर विस्तार से बात करें, तो ये PGI का हिस्सा है, मतलब पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का ये हिस्सा है। इसकी घोषणा 2021 के अंदर जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वहाँ पे कर दी गई थी।
इसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी बी थ्री वर्ल्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस प्रकार से बात करें तो ये जो महाद्वीप और सभ्यता सभी महाद्वीप और सभ्यताओं के बीच के ग्रीन और डिजिटल पुल को BGII कहा जाता है। और अब बात करें इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल देश है वो ये सब देश शामिल है मिडिल ईस्ट के और यूरोप के। इसके अंदर देश शामिल है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप। इन सब के बीच में वस्तु और सेवाओं का आवागमन होगा इस प्रकार से। और ये रेल कनेक्टिविटी भी करेगा और पोर्ट से भी, ये दोनों प्रकार से है, रेलवे और पोर्ट से दोनों प्रकार से कनेक्टिविटी करेगा। उसके बाद में जैसे मतलब ये लाने ले जाने में एक तो जो समुद्र के अंदर से केबल बिछाने के लिए, डाटा के लिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, हाइड्रोजन निर्यात के लिए भी एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उसके लिए भी ये सहमति बनी है। उसके बाद में इसके अंदर और देखें कि क्या और हो सकता है, तो इसके अंदर वो जो वाणिज्य संचार है वो होगा। और इस प्रकार से ये इसके अंदर 4-5 प्रोजेक्ट इसके अंदर शामिल है। अब बात करें इसके कॉरिडोर की, तो इसके 2 अलग अलग कॉरिडोर हैं, एक पूर्वी कॉरिडोर है और एक उत्तरी कॉरिडोर है। जैसे बताया कि यहाँ पे अगर भारत है और भारत को यहाँ पे जाना है, अगर यूरोप जाना है तो उसे पहले मिडिल ईस्ट जाना पड़ेगा और फिर बाद में यूरोप जाएगा। तो भारत यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक अरब की खाड़ी में यहाँ से मुंबई पोर्ट से यहाँ तक पहुँचेगा वो तो पूर्वी कॉरिडोर है। और उसके बाद में यहाँ से अगर भारत और यहाँ पर पहुँचेगा वो उत्तरी कॉरिडोर है। इस प्रकार से ये बनाया गया है, इस प्रकार से 2 भागों में जोड़ा गया है। अब जो भारत की यहाँ से दूरी तय करके भारत पोर्ट के माध्यम से और यहाँ पर पहुँचेगा, ये तो पोर्ट के माध्यम से पहुँचेगा। फिर बाद में ये जो मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया कवर करेगा वो रेलवे माध्यम से कवर करेगा और उसके बाद में वापस पोर्ट के माध्यम से यूरोप पहुँचेगा। भारत का कोई भी ट्रांसपोर्ट हो वो इस प्रकार से जाएगा। पहले उसे घूम के जाना पड़ता था, अब इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब टाइम की भी बचत होगी, फ्यूल की भी बचत होगी और खर्च भी कम आएगा। ये इसकी पूरी लोकेशन आपको पहले भी समझा दी गई है, एक बार आप फिर देख ले कि यहाँ पे मुंबई है, मुंबई से यहाँ पे मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से मिडिल ईस्ट के हाइफा पोर्ट जो इजराइल के अंदर है, हाइफा पोर्ट, वहाँ से ये यूरोप तक अपने जो भी ट्रांसपोर्ट है उसका कार्य करेगा। अभी ये विभिन्न लाभ है, ये मिडिल ईस्ट को भी लाभ होगा, यूरोप को भी लाभ होगा और इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। ये इस जो भी प्रकार है वो दिखाए गए हैं कि किस प्रकार से लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना और राजनीतिक रूप से स्थिरता आई है और आर्थिक रूप से भी इसमें भारत को लाभ प्राप्त होगा। ये आज का टॉपिक था अपना कि जो ये भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके बारे में G20 के अंदर इसकी चर्चा हुई थी और ये बहुत मतलब विश्व स्तर पर चर्चा का मुद्दा बना हुआ था। ये इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पता लग गई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं। धन्यवाद।